हेलो भक्तों, कालिका माँ आदिशक्ति यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए आज सुनाएंगे लंका दहन की। चलिए शुरू करते हैं। जय श्री राम, जय बजरंगबली। लंका दहन हो चुका है। हनुमान जी महाराज सीता माता से कुछ चिन्ह लेकर अपनी सेना में वापस आएंगे। चलिए शुरू करते हैं। छोड़ दिया हनुमान ने अपने कर से काल, देख दशानन और फिर गरजे आँख निकाल। इतने में लंका को देखा तो वह अत्यंत चमकती थी, ज्वाला ज्यों बढ़ती जाती थी त्यों कंचन ज्योति दमकती थी। आंखों में खटका स्वर्ण तेज, सोचा परिणाम लपटका है। जा पहुंचे तभी सुरंगों में, देखा कोई मुर्दा लटका है। नीचे सिरों पर पग दोनों, साकल से जकड़ी बाहें थी। फिर देखा मुर्दा जिंदा है, धीमी धीमी कुछ आहें थी। मुक्त उसे बजरंगी ने भय तजो और हो शांत कहा। तब सावधान होकर उसने अपना सारा वृत्तांत कहा। धन्य आपको आपने जीवन दिया प्रदान, नाम शनेश्वर दास का सुनिए दया निधान। मैं अपना फल बतलाने को दशमुख के सन्मुख आया था। आ गई साढ़ साती तुझ पर, या मैंने उसे बताया था। सुनते ही वह तो भड़क उठा, आंखों को मुझ पर लाल किया। पहले तू भोग साढ़ साती, वह कह बंदी तत्काल किया। अब तुमने जो उपकार किया उसका है प्रत्युपकार वो नहीं। कुछ सेवा लो अभारी से, तो अधिक रहेगा भार नहीं। सुनकर बोले महावीर, यदि सचमुच तुम ही शनेश्वर हो, तो आओ थोड़ा काम करो जिसका प्रभाव लंका पर हो। इस चमक दमक की नगरी पर कुछ अपनी दृष्टि फिराओ तुम। सचमुच है दशा तुम्हारी तो कंचन को लोहा बनाओ तुम। दृष्टि शनेश्वर की पड़ी छाया तिमिरे अपार, लंका काली पड़ गई गरजे पवन कुमार। यो उलट पलट पुर दहन किया, मदचूर कर दिया रावण का। संपूर्ण नगर को फूंक दिया, घर छोड़ा एक विभीषण का। सोने की भस्म बना कर यूं कुछ कुछ अलसाने लगे बलि। कूदे तत्काल समुद्र मध्य, निज पूछ बुझाने लगे बलि। पूछ बुझा श्रम दूर कर ले छोटा आकार, पहुँचे माता के निकट फिर श्री वायु कुमार। बोले अब चित्त उचटता है, अतएव विदा करिएगा माँ। फिर हाथ कृपा का इस सर पर चलती विरिया धरिएगा माँ। प्रभु ने जैसे मुद्री दी थी, दे चिन्ह मात भी निज कर से। संदेश कहे जो कहना हो, कह दूंगा सब श्री रघुवर से। इन वचनों से मात को हुआ पूर्ण आनंद, दिया पुत्र हनुमान को आशीर्वाद तुरंत। बोली लो मेरी चूड़ामणि, उनके चरणों में रख देना। कर जोर और से मेरी फिर इस भांति निवेदन कर देना। कर्तव्य समझ कर वे अपना मेरा संकट संवरण करें। जो बाण जयंता पर छोड़ा, वह कहाँ गया फिर ग्रहण करें। यदि एक मास के भीतर ही प्रभु आकर नहीं छुड़ाएंगे, तो कह देना जतला देना, फिर मुझे न जीती पाएंगे। बलवीर उधर तुम जाते हो, क्या पता इधर क्या होना है।
सांत्वना मिली थी कुछ तुमसे, फिर वही रात दिन रोना है। पर क्या करिए परवशता है, इस कारण धीर धर रही हूँ। छाती पर पत्थर सा रख कर मैं तुमको विदा कर रही हूँ। ढाढ़स देकर शांत कर समझा कर बहुवार, विदा हुए आशीष ले श्री अंजनी कुमार। चलते चलते ऐसे गरजे, फट गए कलेजे असुरों के। वह प्रलय मेघ सा शब्द हुआ, गिर गए गर्भ निश्चरियों के। सुन अट्टहास का विकट शब्द, पृथ्वी पहाड़ तक डोल उठे। पहचान घोष बजरंगी का, इस पारक इस गढ़ बोल उठे। हलचल यह अवलोक कर वानर दल था दंग, जय राघव कहते उधर आते थे बजरंग। इस पार जो भी आए कपिवर, कपिगढ़ में हर्ष पार हुआ। सम्मान हुआ सत्कार हुआ, उपकार हुआ जयकार हुआ। सब उन्हें घेर कर बैठ गए, उनकी लांगूल चूमते थे। सुन सुन कर लंका दहन कथा, हो कर मगन झूमते थे। आ मधुवन के मधुर फल करते हर्षोल्लास, जय राघव करते हुए आए सब प्रभु पास। एक एक से हृदय लग मिले मैथिली कांत, जामवंत ने वर्ण दिया वन का सब वृत्तांत। बोले हे नाथ विजय पाई, इन सिर चरणों ही के बल से। फल आया है उस बिरबे में, सींचा था जिसे कृपा जल से। 100 योजन का सागर नाघा, बैरी के घर की भी नाम किया। जीवन प्रदान कर हम सबको, हनुमत ने पूरा काम किया। जामवंत की बात सुन पुल के करुणागार, वीर अंजनी लाल से भेंटे भुजा पसार। हे महाबली हे महावीर, बल पर तेरे गर्वित हूँ मैं। इस कृत्य के बदले में क्या दूँ, कुछ वस्तु नहीं लज्जित हूँ मैं। हो सकता नहीं उरण तुमसे, इस अवसर यही कहूँगा मैं। जब तक पृथ्वी आकाश रहे, बस तेरा ऋणी रहूँगा मैं। अब यह बतलाओ वैदेही किस भांति वहाँ पर रहती है। कैसे निज जीवन रक्षा कर अन्याय असुर का सहती है। यह सुनकर हनुमंत ने कहा जोड़ कर हाथ, सीता माता की कथा करुण कथा है नाथ। सिंघिनी कटहरे में जैसे, या रसना जैसे दांतों में, वैसे ही बेसत बनती उन रजनीचर मधुमातों में। या जिस प्रकार हो मणि में फड़ी हो, अथवा कमल पत्र जल में, ऐसे ही रहती मात वहाँ जिस भांत चंद्रिका बादल में। चलने के समय कहा मुझसे, सब मेरी व्यथा सुना देना। छोड़ा जो बाढ़ जयंता पर, उसकी भी याद दिला देना। अपराध हुआ है क्या मुझसे, जो मुझे विसारे बैठे हैं। वे प्रणत पाल कहला कर क्यों अपना प्रण हारे बैठे हैं। दिन रात काल के मुख में मैं, पर प्राण नहाय निकलते हैं। दर्शन के प्यासे नैनाया जीवन को रोके रहते हैं। सुध नहीं महीने भर मेली, रघुराई ने आकर मेरी। तन तज आत्मा लौटेगी उन चरणों में जाकर मेरी। चूड़ामणि चलते समय दिया स्वामी यह चिन्ह लीजिएगा। दुख भरी कथा वैदेही की, कब तलक कहाँ तक सुनिएगा। या सुनते ही अधिक फिर विकल हुए रघुवीर,
क्लेश हुआ अति चित्त को बहा दृगो से नीर। बोले हाय ऐसी पतिव्रता ऐसे संकट के मुख में है, जिसका मुझ सा पति जीवित है वह पत्नी इतनी दुख में है। हो कुश कथरी से जो उसकी महलों का जीवन जिसका है, करनी का लिखा नहीं मिटता होनी का खेल निराला है। हनुमत बोले नाथ के हैं यति उच्च विचार, पर सेवक की भी विनय सुने दया भंडार।